आपके मरने के बाद आप हैं। यदि आप शरीर हैं तो आप तो मरने के बाद भी हैं, पर मरने के बाद क्या नहीं है? जोर से, आत्मा। तो आप कौन हैं? आप शरीर हैं कि आत्मा हैं? हम सब आत्मा हैं। हम सब कौन हैं? जोर से, जोर से। शरीर क्या है आपका? शरीर आपका कपड़ा है। जैसे आपने कपड़े पहने हैं, अब शाम को आप बदल दोगे कपड़े, कल आपके कपड़े ये चेंज हो जाएंगे। उसी तरह आत्मा ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है, तो शरीर रूपी कपड़ा बदलती रहती है। आज मनुष्य का कपड़ा पहन लिया, कल कुत्ते का पहन लेगी तो कुत्ता का शरीर पा जाएगा, गधा, हाथी, शेर, चमगादड़, कुछ भी मानो। आत्मा शरीर का कपड़ा पहनती और शरीर का कपड़ा उतारती है। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। आपके कपड़े बदलते हैं, आप थोड़ी बदलते हो। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, शरीर में परिवर्तन है। शरीर केवल 100 साल के लिए मिलता है और आत्मा करोड़ों साल के लिए है। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर केवल 100 साल का है। आप कितना भी बढ़िया खान पान रखोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 110 साल जियोगे बस। बोलो हाँ। शरीर की उम्र 100 साल की है, लेकिन आत्मा की उम्र, आत्मा अमर है। अब ये बताओ, शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 से बना और 5 में समा गया, शरीर खत्म। अब बात करते हैं आत्मा की। चलो बताओ, शरीर 5 चीजों से बना, आत्मा कितनी चीजों से बनती है? जोर से। मैया, मैया, ओ मेरी मां, चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी मां, आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है मेरी मां? बताओ मैया। नहीं बताओगी, गुस्सा हो क्या? ठीक है ना, बताओ। ये बहन बताएंगी आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनी है। बताओ। देखो, आप लोग इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयां पढ़ते हैं स्कूलों में पैसा देके, लेकिन आपको स्कूलों में आपका ही ज्ञान नहीं कराया जाता कि आप कौन हैं, आपका शरीर कैसे बनता है। आपको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, जबकि आत्मा की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। आत्मज्ञान सबको होना चाहिए। यदि आत्मज्ञान सबको हो गया तो आदमी फिर गलत काम करेगा ही क्यों? गलत काम करता ही इसलिए है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। अब आत्मज्ञान की कोई शिक्षा हमारे देश के किसी भी स्कूल में नहीं है, सरकारी किसी भी सिलेबस में नहीं है। आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है? आत्मा, शरीर तो 5 चीजों से बना, पर आत्मा 1 से बनती है। आत्मा किससे बनी? परमात्मा से। परमात्मा का ही अंश आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे आप में से कितनों के घर में गंगा जल है? आप में से कितनों के घर में गंगा जल है? अब बताओ कि वो गंगा है आपके घर में या गंगा का अंश है? बोलो। जो आपके घर में गंगा जल भरा है बोतल में, वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा नहीं है ना वो। गंगा तो बह रही है, तुम्हारे घर में तो बोतल में भरा है पानी। गंगा तो बह रही है, उस बहती गंगा से 1 बोतल पानी आपने निकाल लिया तो वो बोतल का पानी जो है वो गंगा का अंश है।
और गंगा क्या बन गई? अंशी। गंगा है अंशी, और वह बोतल भर पानी क्या हो गया? अंशी का। बोलो, साथ दो मेरा बोलने में, समझ में आए, हमें लगे तो आपको समझ में आ रहा। गंगा क्या है? अंशी, और वो बोतल का पानी क्या है? अंश। उसी तरह जैसे गंगा में तो अथाह पानी है, पर बोतल में तो अथाह नहीं है ना, उसी तरह ईश्वर का अंश, जैसे गंगा का अंश आपके घर में गंगा जल के रूप में है, ऐसे ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में सबके भीतर विराजा है। आप सब इसलिए कहते हैं सब में भगवान है, सबके घर में गंगा मैया है, गंगा जल के रूप में। हाँ या ना? उसी तरह सबके भीतर ईश्वर है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। साइंस उसे एनर्जी कहता है, आध्यात्म उसे आत्मा कहता है। भाषा अलग अलग है, मान्यता एक है। उसी को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा निकल गई तो आप खड़े खड़े गिर जाओगे। तो आप कौन हैं? बोलो, आप ईश्वर के अंश हैं। आप कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं। गंगा का पानी आपके घर में जो है वो गंगा का ही तो पानी है ना, ऐसे आप लोग ईश्वर के ही तो अंश हैं ना। कोई आप ईश्वर से अलग थोड़ी है। चींटी के अंदर भी ईश्वर का अंश है आत्मा के रूप में। हाथी के भीतर भी ईश्वर का अंश है हाथी के रूप में। इसलिए आपकी आंखों से आप नहीं देखते, भगवान ही देखते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, भगवान ही सुनते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, एक बात बताओ, आपका मोबाइल हर समय आपकी बात सुनता है कि नहीं? यदि उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया जाए, जहां आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, तो पूरे एक्सेस तो उसके पास है ना, जो एंड्रॉयड कंपनी बना के आपको दी है। वो चाहे तो अपने आप आपके मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी बात कैमरा सुन रहा है, कौन सी बात मोबाइल नहीं सुन रहा और सुन रहा। आपको तो लगा मेरा मोबाइल बंद है, पर फिर भी वो सब रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं? यदि ऊपर हेड में बैठा सॉफ्टवेयर चाह ले तो। बोलो हां। ये बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? मतलब मोबाइल आपका है, पर मोबाइल देखेगा वही जो एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी चाहेगी। वो जब चाहे आपकी बात सुन सकती है, क्योंकि आपके आसपास मोबाइल है। आपको लग रहा है मेरे मोबाइल पर कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रही है, पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। फिर भी आपका मोबाइल चाहे तो बिना रिकॉर्डिंग कुछ भी किए, आपका हाथ ना लगाओ, फिर भी वो वहां रिकॉर्डिंग कर सकता है, यदि सॉफ्टवेयर चाह ले तो। बोलो हां या ना? और ऐसा होता है या नहीं होता? भाई आप क्या बोलते? मोबाइल हमारा क्या हो जाता है? हैंग नहीं, हैक हो जाना। हैक शब्द क्या है? हैक शब्द, यदि आपका मोबाइल हैक हो गया तो वो वहां बैठे बैठे आपके मोबाइल को चला सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। बोलो हां। फिर जब आपका मोबाइल सब देख रहा है, आपका मोबाइल सब सुन रहा है, तो उसी तरह आप एक मोबाइल हैं। आपकी आंख से आप नहीं देखते, आपकी आंख से ईश्वर देखते हैं। कान से आप नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। वाणी से आप नहीं बोलते, ईश्वर बोलते हैं। इसलिए कहता हूं कि आपकी वाणी में ईश्वर का वास है, नेत्रों में ईश्वर का वास। ईश्वर का वास ना हो तो आंखों में दिखना बंद हो जाए।
फिर लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लोग कहते हैं पानी सूख गया, तो भैया डलवा लो ना पानी जहां डलता हो और देखने लग जाओ। कुल मिलाकर ईश्वर चाहेंगे तो देखोगे, नहीं चाहेंगे तो आप लाख प्रयास कर लो। इतना मेडिकल साइंस आगे निकल गया, पर अंधे की आंखें लौटा पाता मेडिकल साइंस, तो कोई अंधा क्यों होता? रोशनी क्यों जाती? इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर जो है यह ईश्वर के अधीन है। जैसे आपका मोबाइल जिस कंपनी का है उस कंपनी के अधीन है, उसी तरह आपका शरीर ईश्वर के अधीन है। आप जो भी कहते करते सब ईश्वर के पास रिकॉर्ड होता है। वो डेटा रखते हैं ना कि तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। इसलिए कहता हूं गलत काम करने से बचो। कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं और ईश्वर तुम्हारी ही आंखों से देख रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? इसलिए आप ईश्वर के अंश हैं। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए भगवान को पाने आया हूं। मेरा उद्देश्य ईश्वर को पाना है, ना कि प्रपंच में उलझना। आप किसके अंश हो? जोर से, फिर से, अच्छे से बोलते भी नहीं है ना आप लोग। इतने लोग बैठे हैं, एक साथ बोलें कितना अच्छा लगेगा। आप किसके अंश हो? हाँ, ईश्वर के अंश, भगवान के। चलो ये बताओ, पानी जब बरसता है तो बह के किस तरफ जाता है? हिमालय की तरफ कि समुद्र की तरफ? आज तक पानी बह के हिमालय की तरफ गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि पानी किसका अंश है? समुद्र का। पानी किसका अंश है? हमेशा अंश अंशी की तरफ भागता है। अंश है जल और समुद्र है अंशी। क्योंकि जब बाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, तो बादल पानी कहां से उठाते हैं? समुद्र से ना बाष्पीकरण होता है अधिक मात्रा में। बोलो हां कि ना? तो ये बताओ, पानी किस तरफ भागता है? समुद्र के। अच्छा, धरती में हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। ये गिर गई। ये बताओ कि हर चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण, ये तो ठीक है। दूसरा कारण बताओ। सिद्धांत पे बात कर रहा हूं। बताओ, कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? मतलब गिरती है, ऊपर ही क्यों नहीं रहती, नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि इस संसार की हर चीज इस धरती का ही अंश है। इस पुष्प में पृथ्वी तत्व है या नहीं? बोलो। आपके शरीर में भी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। इस पुष्प में भी पृथ्वी तत्व है और इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। आपके शरीर में जल तत्व कम है पर पृथ्वी तत्व ज्यादा है। बोलो हां। जल तत्व की मात्रा भी भारी है पर पृथ्वी तत्व और भारी है। आपका पूरा स्ट्रक्चर पृथ्वी तत्व है। बोलो हां। तो ध्यान से सुनने की बात है कि ये पुष्प में पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी का अंश हो गया ये सब। मैं भी पृथ्वी का अंश हूं, ये पुष्प भी पृथ्वी का अंश है, तिनका भी पृथ्वी का अंश है और हमेशा अंश अपने अंशी की तरफ खिंचता है। इसलिए चीजें, अब एक चीज है जो ऊपर से नीचे नहीं जाती, नीचे से ऊपर जाती है। बताओ क्या? हर चीज गुरुत्वाकर्षण, हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर एक चीज है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। बताओ क्या? मैया खड़ी हो गई मेरी मां, बैठ जाओ मेरी मैया। बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? आप बताओ क्या?
क्या क्या? अग्नि। जब आप माचिस की तीली जलाओगे तो माचिस की तीली में जो ज्योत जलेगी वो नीचे की तरफ जाएगी कि ऊपर की तरफ? बोलो क्यों? जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आग की लपटें नीचे क्यों नहीं जाती? आग की लपटें ऊपर क्यों जाती हैं? क्योंकि आग किसका अंश है? आग किसका अंश है? सूर्य का। आग किसका अंश है? सूर्य का। आग अंश है और सूर्य अंशी है, इसलिए अंश हमेशा अंशी की ओर खींचता है, इसलिए अग्नि ऊपर की ओर जाती है। ये सिद्धांत है। ये सब पढ़ाने का विषय है, बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता कुछ। ये विज्ञान है, ये साइंस है, लेकिन हमारा अपना भारतीय विज्ञान नहीं पढ़ाते, ये कचरा पढ़ाते रहते हैं बच्चों को।